हरियाणा का एक गांव जिसका नाम मानकौल है और इस गांव में आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई भी परिवहन की सुविधा नहीं थी। यहाँ के लोगों को पैदल चलकर अपना रास्ता तय करना पड़ता था, जिसकी वजह से गांव के लोगों को बहुत सी परेशानियां हो रही थी। लेकिन अब उनकी परेशानियां खत्म हो गई, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की ओर से बल्लभगढ़ बस स्टैंड से पलवल के लिए बस सेवा शुरू की गई है और ये बस फतेहपुर बिल्लौद से होती हुई मानकौल व जनौली गांव से होते हुए पलवल जाएगी। और इस बस को मानकौल गांव के सरपंच ललित कौशिक व ग्रामीण के अनुरोध पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने चलवाया है। पलवल जिले के मानकौल एक ऐसा गांव है जहां पर पहली बार बस सेवा शुरू हुई है, जो कि इस गांव के लिए बहुत ही खास बात है। इस गांव के लोग आज तक बस सेवा से वंचित रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की ये बस प्रतिदिन शाम को 5 बजे बल्लभगढ़ बस स्टैंड से रवाना होगी। इस बस के चलने से जहां एक और पलवल के यात्रियों को सुविधा होगी, तो वहीं मानकौल व जनौली गांव जाने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। हमारी विशेष कवरेज में आप देखेंगे कि मानकौल एक ऐसा गांव जहां पहली बार बस सेवा शुरू की गई। आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बस है, इसी को ये अपने विभिन्न रूटों को लेकर, मानकौल की सवारियों को भी लेकर, ये पहली बार बल्लभगढ़ से पलवल के लिए बस शुरू की गई है। इसमें आज़ादी के पहली बार मानकौल जो गांव है उसमें पहली बार बस सेवा शुरू की गई है। इस बस सेवा के शुरू होने से लोगों में बेहद खुशी है। उन्होंने जो मंत्री हैं, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी, उनका आभार व्यक्त किया है। गांव के सरपंच ने उनका आभार व्यक्त किया है, ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया है। सवारियों से आपकी बातचीत कराते हैं, किस तरह का उन्हें फ़ायदा मिला है इस बस सेवा के शुरू होने से। क्या नाम है जी आपका? ललित कौशिक। सरपंच साहब, किस तरह का फ़ायदा यहाँ इस बस सेवा के शुरू होने से मिला है लोग? निश्चित तौर पे जो ये बस सर्विस हमारे परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी और पृथला के विधायक नैनपाल रावत जी के सहयोग से और बस्ती माता के आशीर्वाद से जो बस सर्विस शुरू हुई है, निश्चित तौर पे हमारे यहाँ की छात्र छात्राओं को, कर्मचारियों को, आम जनमानस को बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से पहले किसी भी तरह की कोई भी बस सर्विस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ इस गाँव से नहीं थी। तो आम जनमानस की इस भावना को, इस आम जनमानस की परेशानी को समझते हुए हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं उन्होंने, और हमारे जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हैं, उन्होंने जो ये पहल की है, उन्होंने जो ये बस सर्विस हमें दी है, ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे पहले पूर्व में किसी भी तरह की कोई भी सरकारी यहाँ पे यातायात की सुविधा नहीं थी। तो इतना लंबे समय बीतने के बाद भी बस सेवा नहीं हुई। अचानक से एक ऐतिहासिक काम होता है जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। जो यहाँ से काम धंधा करने वाले जो लोग यहाँ से निकल के जाते हैं, तो उनको देरी नहीं होती होगी, आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं होता? इससे पहले ये एक ऐतिहासिक काम इसलिए है क्योंकि इससे पहले इसके लिए मैं जिम्मेवार मानता हूँ यहाँ के नेतृत्व को, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे वो जिला परिषद की बात हो, चाहे वो क्षेत्र के विधायक की बात हो। वो उनके जो नेतृत्व में कमी थी, उसके कारण हम लोगों को ये सुविधा नहीं मिल पाई थी। अब आज के समय की मैं बात करूँ तो आज के नेतृत्व में आज आम जनता की जो मांग को देखते हुए हमने जो परिवहन मंत्री जी से और विधायक नैनपाल रावत जी से निवेदन किया। उन्होंने उस परेशानी को बखूबी समझा और बखूबी जाना कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र के बच्चों को आने जाने में, छात्र छात्राओं को परेशानी होती है, और उन्होंने ये इस परेशानी को देखते हुए इस बस सर्विस को जो सौगात दी है, उन्होंने काबिल तारीफ ये काम किया है। और हरियाणा सरकार जो सबका साथ सबके विकास की जो बात करती है, उसको साकार करके दिखाया है। बड़े 3-4 दिन से, 3-4 रोज से इस बस सेवा को शुरू किया गया है। ऐसे में लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो ऐसे में इस रूट की जो सवारियां हैं उनसे कोई अनुरोध आप करना चाहेंगे? मैं जहाँ तक कि आपको रूट की और सवारियों की बात है, अभी मेरी जो हरियाणा परिवहन विभाग के जो हमारे ड्यूटी इंस्पेक्टर जी हैं भागीरथ शर्मा जी, उनसे मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने ट्रायल और सर्वे जो कराया है कि कितने स्टॉपेज होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टॉपेज के बारे में और टाइमिंग के बारे में। तो ताकि अभी हमने गाँव में भी एक सुझाव के लिए, एक सभी से सलाह के लिए, एक कल हमारी पंचायत होनी है, तो सभी का हम सुझाव लेंगे कि बस का समय क्या परिवर्तन उसमें होना चाहिए, या बस जिस समय पे चल रही है वो ठीक चल रही है। जैसे ही कल हमारे गांव की पंचायत उस समय का निर्धारण कर देगी, तो हम फिर फाइनल उनको ये डाटा दे देंगे कि जी इस समय पे ज्यादा सवारियों की संख्या रहती है। तो फिर भागीरथ शर्मा जी ने मेरे से जो हमने उनसे प्रार्थना की है कि जिस तरीके से हमारे गांव के लोग इसका जो समय का निर्धारण करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक संख्या में सवारी जाए, ताकि हरियाणा रोडवेज को भी जो फायदा हो और आम जनमानस को भी फायदा हो।
करण सिंह डागर, ड्यूटी इंस्पेक्टर बस अड्डा बल्लभगढ़ ने बताया कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की ओर से पत्र प्राप्त हुआ था कि एक बस फतेहपुर बिल्लौर से वाया मानकौल और जनोली होते हुए पलवल तक चलाई जाए, जिस पर पहले तो रूट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में किसी प्रकार की कोई खामियां नहीं पाई गई, इसलिए इसके बाद यह फैसला लिया गया कि यह बस प्रतिदिन शाम को 5 बजे बल्लभगढ़ बस स्टैंड से रवाना होगी, जो कि मोहना रोड के रास्ते ऊंचा गांव से सेक्टर 65, सेक्टर 65, साहूपुरा, सुनपेड़, डीग, फतेहपुर बिल्लौर से मानकौल, जनौली, नया गांव होते हुए पलवल जाएगी। यह बस रात को पलवल में रात्रि ठहराव करेगी। उसके बाद अगले दिन सुबह 7 बजे पलवल से बस स्टैंड से इसी रूट के अनुसार बल्लभगढ़ आएगी। मांदकौल है ना, मांदकौल गांव, वहाँ के ग्रामीणों ने एक एप्लीकेशन दी थी मंत्री जी को, मूलचंद शर्मा जी को। तो उनकी डिमांड पे हमने 25 तारीख को ये बस चालू की है। अच्छा, इसका रूट क्या है सर? कौन से रूट से ये चलती है सर? बल्लभगढ़ से शाम को 5 बजे, ये बल्लभगढ़ को शाम को 5 बजे चलती है। फतेहपुर, बिलोच, डीग, मांदकौल, जनौली होते हुए पलवल पहुंचती है ये। और सुबह पलवल से 7 बजे उसी रूट से वापसी बल्लभगढ़ पहुंचती है। इससे पहले मानकौल गांव में किसी तरह की कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, इससे पहले कोई बस सेवा नहीं थी वहाँ। इससे लाभ किस तरह का मिल रहा है ग्रामीणों को और लोगों को? ग्रामीणों को अच्छी सुविधा मिल रही है, बच्चों को अच्छी सुविधा मिल रही है, स्टूडेंट अपने समय पर पहुँच जाते हैं। तो ये जो रूट है कितने किलोमीटर का है, क्या किराया है इसका? ये रूट बल्लभगढ़ से पलवल 30 किलोमीटर है, 30 ही रुपये किराया है इसका। तो इस समय सवारियों का किस तरह का रुझान सामने आ रहा है? सवारियों को पॉजिटिव रुझान आ रहा है, उनको अच्छी सुविधा मिल रही है, समय के अनुसार वो घर पहुंच जाते हैं, समय के अनुसार काम पे आ जाते हैं। तो ये जो काम किया गया, ये ग्रामीणों के अनुरोध पे जो काम किया गया, बस सेवा सुचारू रूप से चालू की गई, तो इसमें आगे भी और भी बसें बढ़ाई जाएंगी या फिर सवारियों की डिमांड के अनुसार और कुछ भी परिवर्तन किए जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। अगर सवारियों की डिमांड होगी तो हम और दूसरी बस चालू कर देंगे। हरियाणा रोडवेज ने फतेहपुर बिलौच के लिए एक और बस को चलाया है। यह बस दोपहर 3:40 पर बल्लभगढ़ बस स्टैंड से चलकर अटेरना गांव में रात्रि ठहराव करेगी। वहीं सुबह के समय बस 7 बजे वापस बल्लभगढ़ के लिए आएगी। मानकौल गांव के लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस गांव में ये सुविधा चालू हुई है। इससे पहले वहां के लोगों को बेहद ही तप करना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत सी परेशानियां होती थी, लेकिन अब उनकी सारी परेशानियां दूर होंगी। बेजनर जी, ये जो बस सेवा शुरू की गई है, इससे किस तरह का फायदा मिलेगा सवारियों को? ये बहुत बढ़िया फ़ायदा है ड्यूटी के लिए जी। ड्यूटी पे टाइम से चले जाते हैं जी। अब ये पहले कोई सुविधा नहीं थी, लोग ऐसे ही पैदल है, किसी सवारी नहीं है, किसी को व्हीकल नहीं है। अब ये बहुत बढ़िया हुआ जी, मूलचंद शर्मा जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया जी। जो पलवल से मांदकौल, जनौली, बल्लभगढ़ के लिए बस निकला, बहुत बढ़िया किया। हम और भी यहाँ ग्रामीण जो है मानकौल के, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का यहाँ उनको फ़ायदा मिलेगा इस बस सेवा के शुरू होने से। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामगोपाल शर्मा है जी। शर्मा जी, किस तरह का फ़ायदा मिलेगा यहाँ की सवारियों को, जो अब तक का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं था, तो क्या फ़ायदा मिलेगा इसका? नहीं, फ़ायदा तो खैर बहुत है जी। भाई ट्रेन भी दूर है हमारे यहाँ से, कोई हमारे का कोई साधन नहीं था, तो बस की सुविधा तो बहुत अच्छी बात है जी। तो आज़ादी के इतने साल बाद भी अब तक कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं था? नहीं, कुछ भी नहीं था जी। तो इतना लंबे समय के बाद अचानक से यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसे की गई? क्या सोच विचार के? ये तो हमारे गांव के जो सरपंच साहब हैं और मूलचंद शर्मा जी हैं, नैनपाल रावत हैं, इनका बहुत ही बहुत धन्यवाद मतलब हमारी तरफ से जी। क्या नाम है जी आपका? जगवीर। जगवीर जी, जो यहाँ बच्चे थे बाहर पढ़ने के लिए जो जाते थे, उनको किस तरह की दिक्कत यहाँ देखने को मिलती थी? हमारे बच्चे जो अच्छी कॉलेज हैं उनमें तो शिक्षा ले नहीं पाते, क्योंकि बल्लभगढ़ के लिए हम पे कोई सवारी नहीं थी। यहाँ से 20 किलोमीटर बल्लभगढ़ पड़ता है, तो हमारे तो पलवल तक कॉलेज में बच्चे रह जाए और फिर आगे चल के उन बच्चे ने परेशानी बहुत ज़्यादा आ गई, तो वे पढ़ ना पावे। अब हमारी बस सुविधा थे, सबसे पहले तो हमारी बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ जाएंगी, अच्छे कॉलेज में पढ़ेंगे तो अच्छी शिक्षा मिलेगी, इसका लाभ हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। और हमने परिवहन मंत्री जी
से बड़ी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमारे गांव की बात सुनी। हम उनके भी सदैव आभारी हैं इस बस चलाने के लिए। क्या नाम है जी आपका? नितिन शर्मा। नितिन जी, जो यहाँ से रोज़मर्रा की जो काम धंधे के लिए बाहर जाते थे बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, वो कैसे यहाँ से सरवाइव करते थे, कैसे वहाँ तक पहुँचते थे? उन लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे मानिए अब एक आम जन जाना चाहता है, किसी को हाथ दे के कोई गाड़ी में बिठाए ना बिठाए, समय पर कोई पहुँच नहीं पाता था, बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जिस समय पहुँचना था वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। हम आभार प्रकट करते हैं मंत्री जी का और ललित जी का, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने गाँव के लिए सुविधा चलाई है।